ए ब्लॉक ऑफ मास हैंग्स वर्टिकली एट द बॉटम एंड ऑफ द यूनिफॉर्म रोप ऑफ कांस्टेंट मास पर यूनिट लेंथ। सबसे पहले तो एक मतलब क्या रहता है कि हमें जो इन्फॉर्मेशन गिवन है ना वो लिखनी होती है, जो गिवन है वो लिख डालो हमेशा। नहीं तो अगर आप सीधा करने की कोशिश करोगे ना तो वो क्वेश्चन कभी नहीं हो पाएगा। पहले जो गिवन है वो बहुत जरूरी होता है, उसके ऊपर एक्चुअली टाइम उसी के ऊपर लगता है और इसमें और कहीं टाइम नहीं लगना, ठीक, कैलकुलेशन नहीं होगी इतनी ज़्यादा। मास पर यूनिट लेंथ ही कांस्टेंट है, पहली इन्फॉर्मेशन तो यही आ गई, यूनिफॉर्म रोप है, ठीक है, और इसका मास गिवन है कैपिटल M, एक इन्फॉर्मेशन ही आ गई। द टॉप एंड ऑफ द रोप इज अटैच्ड टू ए फिक्स्ड रिजिड स्पॉट एट O। यहाँ पर ये जो एंड है ना ये बंधा हुआ है O से, फिक्स्ड है, ठीक है। ए ट्रांसवर्स वेव पल्स 1 ऑफ वेवलेंथ लैम्डा नोट इज प्रोड्यूस्ड एट O ऑन द रोप। एक यहाँ पे पल्स 1 है, यहाँ से किसी ने ऐसे कर दिया तो यहाँ से एक पल्स ऐसे ऐसे नीचे जाएगी वो, ठीक है। ऊपर से किसी ने मतलब जब प्लग इसने ऐसे किसी ने डिस्टर्ब करके छोड़ दिया, ठीक है। द पल्स टेक्स द टाइम TOA टू रीच पॉइंट A। यहाँ से लेके यहाँ तक जो टाइम लग रहा है दैट इज TOA, इतना टाइम लगा TOA। इफ द वेव पल्स ऑफ द लैम्डा नोट इज प्रोड्यूस्ड एट पॉइंट A ऑल्सो विदाउट डिस्टर्बिंग द पोजिशन ऑफ M, इट टेक्स टाइम TAO टू रीच द पॉइंट O। इसके अंदर क्या है कि एक पल्स और प्रोड्यूस की गई है, दो पल्स, एक तो ऊपर से कर दी गई, एक नीचे से कर दी गई, और इस वाली पल्स को ऊपर जाने में जो टाइम लग रहा है वो TAO लग रहा है, और यहाँ भी लैम्डा नोट की है और ये भी लैम्डा नोट की है, राइट। विदाउट डिस्टर्बिंग द पोजिशन ऑफ मास M, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर करेक्ट। पहली बात तो क्वेश्चन आपको क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन में क्या है कि एक रस्सी बांध दी गई है और उस रस्सी के साथ एक ब्लॉक है, ये यूनिफॉर्म रस्सी है। अच्छा, एक और चीज़ इस केस के अंदर देखो और क्या दिया गया है कि मतलब दो पल्स जनरेट कर दी गई, एक ऊपर एक नीचे, और इस वाली पल्स की वेवलेंथ और इस वाली पल्स की वेवलेंथ सेम है, मतलब जो प्रोड्यूस की गई है स्टार्टिंग इनिशियली सेम है दोनों की, और तो ये वाली पल्स ऊपर जाएगी और ये वाली नीचे आएगी, राइट। इसमें देखो अब सोचने वाली बात क्या है, मैं ऑप्शंस पढ़ने से पहले ही सोच रहा हूँ इसको। एक तो हमें क्वेश्चन को ऑप्शन पढ़ने से पहले भी सोचना होता है, हमारे माइंड में कुछ ना कुछ आना चाहिए। एक्चुअल में इसके अंदर मास है, ये मासलेस तो है नहीं, मास है इसके अंदर। एक तो हमें पता होना चाहिए कि वेव की जो वेलोसिटी होती है ना स्ट्रिंग में √T/μ, एक तो इस फॉर्मूले का पता होना चाहिए हमें इस क्वेश्चन को करने के लिए कि जो वेलोसिटी होती है दैट इज √T/μ के बराबर होती है। म्यू इज द लीनियर मास डेंसिटी, यहाँ पे म्यू की वैल्यू यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है, म्यू इज कांस्टेंट एयर, बट T विल चेंज एज वी गो अबव ऑन द स्ट्रिंग इन द अपोवर्ड डायरेक्शन। यहाँ पर टेंशन सबसे कम है mg के बराबर, यहाँ पे और ज़्यादा, यहाँ पे और ज़्यादा, यहाँ पे और ज़्यादा, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा टेंशन यहाँ पे एंड पे है, ठीक है, टॉप एंड पे। मान लो ये वाला मास है कैपिटल M और इस रस्सी का मास है स्मॉल m, तो ऐसे केस में यहाँ की जो टेंशन हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू जी। समझ आ रहा है आपको, सबसे ज़्यादा टेंशन यही की होगी। अच्छा, अब एक बात बताइए, जैसे जैसे टेंशन चेंज करेगी तो वेलोसिटी भी तो चेंज करेगी ना, टेंशन बढ़ेगी तो वेलोसिटी भी बढ़ेगी। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली पल्स जब ऊपर जाएगी तो इसकी जो स्पीड है वो बढ़ती चली जाएगी। वो स्पीड बढ़ती क्यों चली जाएगी, क्योंकि T की वैल्यू इंक्रीज कर रही है, ठीक है। और ये वाली पल्स जैसे जैसे नीचे आएगी इसकी जो स्पीड है वो घटती चली जाएगी, क्यों, क्योंकि T की वैल्यू डिक्रीज कर रही है। समझ आ गया आपको। अब सुनो उसके बाद, अभी इसके अंदर पढ़ते चार ऑप्शंस, अभी ये फटाफट हो जाएगा। द वेलोसिटी ऑफ द टू पल्सेस आर द सेम एट द मिड पॉइंट ऑफ द रोप। यहाँ पर ये वाला गलत है, क्यों गलत है, देखो यहाँ पे वेलोसिटी वर्ड यूज कर लिया गया, स्पीड वर्ड होगा तो सेम हो जाती है। आप एक बात बताइए, जैसे कि इस मिड पॉइंट की बात करें, मिड पॉइंट पे यहाँ पे जो टेंशन है वो तो इस वाली वेव के लिए भी यही वाली टेंशन है और इस वाली वेव के लिए भी वही टेंशन है। ऐसा थोड़ने के लिए देखो, जब ये मिड पॉइंट पर है, ये वाली पल्स भी मिड पॉइंट पे, ये वाली पल्स भी मिड पॉइंट पे, तो मिड पॉइंट पे टेंशन तो दोनों ही पल्स के लिए सेम है, और म्यू की वैल्यू भी दोनों ही पल्स के लिए सेम है, T की वैल्यू दोनों पल्स के लिए सेम और म्यू की वैल्यू दोनों पल्स के लिए सेम है। तो कहने का मतलब जो है, जो स्पीड है वो भी सेम हो जाएगी, बट डायरेक्शन अपोजिट होगी। इसलिए यहाँ पे जो वेलोसिटी वर्ड यूज कर लिया, इसलिए A गलत हो जाएगा। अगर यहाँ पे स्पीड वर्ड यूज करता तो A ऑप्शन क्या होता, ठीक होता है ऐसे केस के अंदर, ठीक है ना। बी की बात करते हैं। द वेलोसिटी ऑफ एनी पल्स अलोंग द रोप इज इंडिपेंडेंट ऑफ द फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। द वेलोसिटी ऑफ एनी पल्स along the rope is independent of its frequency and wavelength। सुनो अब इसमें ये वाला जो ऑप्शन है ये गलत है, ठीक है ना, क्योंकि वेवलेंथ के ऊपर तो डिपेंड करेगी वेलोसिटी। सॉरी, सही है ये वाला ऑप्शन सही है। मेरे पास इसका जो आंसर है वो आंसर लिखा है B and D, यानी कि B सही है इसके अंदर। B सही क्यों है, देखो सुनो, आप एक बात बताइए, वेलोसिटी सिर्फ किस पे डिपेंड करती है, T और म्यू पे डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है, T और म्यू पे, ठीक है ना, T और म्यू पे डिपेंड करती है, और किसी बात पे डिपेंड ही नहीं करती। एक्चुअल में फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है कि आप पर सेकंड कितनी यहाँ पे पल्स भेज रहे हो, ठीक है। नंबर ऑफ पल्सेस एमिटेड फ्रॉम द सोर्स इन 1 सेकंड, मतलब यहाँ पे 1 सेकंड में आपने कट ऐसे 10 बार कर दिया तो 10 पल्स चली गई, तो फ्रीक्वेंसी 10 हो गई। अच्छा, फ्रीक्वेंसी कभी मीडियम की प्रॉपर्टी नहीं होती, हमेशा होता है फ्रीक्वेंसी से कि साउंड की फ्रीक्वेंसी है, ये दिस इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम। मान लो मेरी जो फ्रीक्वेंसी है वो आप मैं बोल रहा हूँ और आप रिसीव कर रहे हैं, ये वाली फ्रीक्वेंसी कभी इस बात पे डिपेंड नहीं करती कि एयर डेंसिटी क्या है, एयर की डेंसिटी बढ़ जाए चाहे घट जाए उतनी रहेगी।
ठीक है, मतलब जैसे साउंड की फ्रीक्वेंसी होती है या किसी की फ्रीक्वेंसी, इट नेवर डिपेंड्स ऑन द मीडियम, इट नेवर डिपेंड्स ऑन द मीडियम, इट ऑलवेज डिपेंड्स ऑन द सोर्स। जैसे कि आप एक बात बताइए, इवन जो हमारे घरों में जो बिजली आती है ना, जो लाइट आती है, इसकी भी जो फ्रीक्वेंसी होती है, ओमेगा की जो वैल्यू होती है हम लिखते हैं, ये भी वहाँ पर उस पर पावर प्लांट पर डिपेंड करता है। वहाँ पर ये भी जो जनरेटर होता है ना, जो वहाँ पर लगा हुआ है, वहाँ से मतलब जो डिसाइड होती है पूरे शहर में, हर घर में जो लाइट आ रही है सबकी फ्रीक्वेंसी सेम है, जो वोल्टेज आ रही है। अच्छा आप सुनो, जो फ्रीक्वेंसी इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स, इट इज़ नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि एक्चुअल में टेंशन कितनी भी चेंज होती रहे, फ्रीक्वेंसी हर जगह सेम रहेगी। फ्रीक्वेंसी यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे हर जगह पूरी स्ट्रिंग के अंदर फ्रीक्वेंसी विल रिमेन सेम, फ्रीक्वेंसी विल नॉट चेंज हियर। ठीक है। अच्छा अब सुनो अगली बात, फ्रीक्वेंसी। अच्छा अब फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ की बात करें तो v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा होता है। देखो v इक्वल टू न्यू लैम्डा। अब देखो फ्रीक्वेंसी ये तो कांस्टेंट है, फिक्स है ये तो। अब v और लैम्डा में रिलेशन आ गया, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। अगर v बढ़ेगा तो लैम्डा भी बढ़ेगा, और अगर v घटेगा तो लैम्डा भी घटेगा। इसका मतलब देखो मैंने बताया था कि जब पल्स ऊपर जाएगी तो इसके अंदर वेलोसिटी बढ़ती है, क्योंकि टेंशन बढ़ रही है। ठीक है, टेंशन बढ़ रही है तो वेलोसिटी बढ़ रही है, और वेलोसिटी बढ़ रही है तो लैम्डा भी बढ़ेगा। तो ये वाली जो वेव जो ऊपर जा रही है इसका लैम्डा बढ़ता है, और जो ये वाली ऊपर वाली जो वेव है ये नीचे आ रही है इसका लैम्डा क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। डिक्रीज करेगा क्यों, क्योंकि इस केस के अंदर v घट रहा है, v घट रहा है इसलिए लैम्डा भी घटेगा। अब सुनो इसने क्या बोला, अब सेकंड में, सेकंड तो ठीक है सही हो गया। द वेवलेंथ ऑफ द पल्स वन बिकम लॉन्गर व्हेन इट रीचेस टू द पॉइंट ए। सही बात है, नहीं गलत बात है। ए पॉइंट पे तो शॉर्टर होगी ना, ए पॉइंट पे शॉर्टर होगी। क्यों होगी ए पॉइंट पे शॉर्टर, क्योंकि टेंशन कम है तो स्पीड कम है, टेंशन कम है तो स्पीड भी कम है। अच्छा उसके बाद है द टाइम फ्रॉम ए टू ओ इज इक्वल टू टाइम फ्रॉम ओ टू ए। ये सही है, ये जानते हो सही क्यों है, बताता हूँ रीजन। देखो सुनो क्या है, देखो इस वाली पल्स को जो डिस्टेंस ट्रैवल करनी है और इस वाली पल्स को जो डिस्टेंस ट्रैवल करनी है वो सेम ट्रैवल करनी है, मानते हो। अच्छा अब सुनो आपको मैं बताता हूँ एक और बात। आप इस रस्सी को ना 10 पार्ट में डिवाइड कर लो, ठीक है ना। मतलब ये सपोज है P1 पॉइंट, P2 पॉइंट, P3 पॉइंट, P4 पॉइंट, P5 पॉइंट, इस तरीके से मान लो P6 6 पार्ट्स में डिवाइड, 6 पॉइंट बना दिए मैंने। ठीक है, आप मुझे एक बात बताइए, ये P6 पॉइंट पर जब ये ऊपर वाली पल्स थी तो इसकी जो स्पीड थी, ठीक है, वो कुछ थी, ठीक है, मान लो V6 थी। यहाँ पर इस पल्स की स्पीड थी V5, सॉरी ये V5 थी यहाँ पे। हाँ दीपक जी जल्दी बोलो। अभी बताता हूँ, जस्ट एक मिनट। कॉस्ट का क्या है इसमें, सुनो भी हम बात कर रहे थे इसके अंदर। अच्छा देखो मैं बता रहा था कि मान लो जैसे ना यहाँ पर वेलोसिटी V1 P1 पॉइंट पे, यहाँ पे V2, यहाँ पे V3 और यहाँ पे V4। अब एक बात तो जब ये वाली पल्स P1 पे होगी तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी V1, और यहाँ पर होगी तो V2। इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, एक बार V1 हो रही है, फिर V2, फिर V3, फिर V4, फिर V5, फिर V6। ठीक है। अच्छा वैसे तो हर इंस्टेंट पे चेंज होगी, हर इंस्टेंट पे चेंज होने वाली है, क्योंकि टेंशन हर जगह बदल रही है, टेंशन ऊपर जाने बढ़ रही है लगातार। इवन आप 1 मिलीमीटर ऊपर चलोगे ना तो ही टेंशन बढ़ जाएगी। ठीक है, हम ऐसा मान लेते हैं कि V1 थोड़ी सी दूरी के लिए रही, कुछ डिस्टेंस के लिए, एक बार ऐसे ही मान लेते हैं। वैसे तो V1 के अलावा कुछ और भी रही, ये थोड़ी V2 रही, इसको 6 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। कुछ देर तक इसकी V1 रही, फिर कुछ देर तक के लिए V2, फिर कुछ देर तक के लिए V3, फिर कुछ देर तक के लिए V4 रही। अब ये इसने जो पाथ फॉलो किया, ये जो सीक्वेंस फॉलो की इसने वेलोसिटी की, ऊपर वाली वेव ने भी तो वही वाली सीक्वेंस फॉलो की है, और डिस्टेंस ट्रैवल सेम है। यानी कि ये कुछ देर तक के लिए V1 से चली, फिर कुछ देर तक के लिए V2 से, फिर कुछ देर V3 से, फिर ऐसे V6 से लास्ट में। तो उसने उल्टा किया था बस, वो कुछ देर तक पहले V6 से, फिर V5 से, फिर V4 से, फिर V3 से, यानी कि वही वाला रास्ता है, ठीक है ना, और वही वाले स्टेप्स हैं। समझ आ रही है बात आपको। मतलब मान लिया जाए कि सपोज ये यहाँ से दिल्ली गया और केशव जो है वो दिल्ली से यहाँ पर आया, तो जब ये यहाँ से दिल्ली गया तो इसने क्या किया, यहाँ से लेके यहाँ, देखो रास्ता सेम कवर किया इसने, यहाँ से दिल्ली और उसने दिल्ली से हिसार, सेम रास्ता है, लेंथ सेम है। इसने क्या किया अभिनव ने, यहाँ से जब वो हाँसी गया
तो स्पीड थी 40 की, ठीक है। और हांसी से लेके महम तक स्पीड थी 80 की, ठीक है। और महम से रोहतक थी 100 की, रोहतक से दिल्ली थी 120 की, ठीक है। अब सुनो, केशव ने किया, वापस आया, पहले वो दिल्ली से रोहतक कितने से आया 120 से, रोहतक से महम आया 100 से, और महम से हांसी 80 से, और 80 से हिसार 80 से हिसार 40 से। एक्चुअल में एक बात बताइए, रास्ता वही है, मतलब वेलोसिटीज भी जिस तरीके से इसने चेंज की, इसने भी उसी तरीके से चेंज की, तो टाइम तो बराबर ही लगेगा ना। तो यहाँ पर भी दोनों को टाइम बराबर ही लगेगा। तो इसका आंसर जो है वो बी एंड डी, ये दोनों करेक्ट है, ठीक है।